आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे थे PYQ सीरीज़ यूपी लेखपाल और जो है यूपी लोअर PCS और ASO के लिए देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। CPU द्वारा प्रयुक्त सबसे सामान्य एड्रेसिंग तकनीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है इनडायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है इमीडिएट, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो जो एड्रेसिंग तकनीक ही है, जो डेटा स्टोर करने की जो टेक्निक है, वो डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी कर सकते हैं और इमीडिएट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन के तीनों ऑप्शन से कर सकते हैं। इस वजह से क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है? ब्रेन क्या होता है? CPU होता है। नेक्स्ट है आपका, और CPU का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आपका, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? ट्रांजिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांजिस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, CPU के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। CPU के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनना है। ठीक है, ALU और कंट्रोल यूनिट दोनों, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक, जो आपका CPU, ठीक, CPU के पास क्या होता है? ALU भी होता है, ठीक है, और क्या होता है? CU भी होता है। ठीक है, और हाँ, ALU भी CU भी होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। ये आपका जो आउटपुट है, ये जो है आपका पेरिफेरल डिवाइस के जैसा होता है। तो ये जो है आपका इन तीनों से क्या है, डिफरेंट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? ब्रेन किसको बोला जाता है भाई? ठीक, CPU को बोला जाता है। तो CPU आपका आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और इसे भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए माइक्रोचिप है, माइक्रोचिप है, कैलकुलेटर है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए CPU का जिक्र नहीं है, तो CPU के पास क्या होता है? माइक्रोचिप होता है, माइक्रोचिप उस पर लगी होती है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आयोग ने ये मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी क्या है? ठीक, आपका ऑप्शन है पहला 4GB, 16 MB, 16GB, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, जो थर्ड जनरेशन होता है, ठीक ना, जो थर्ड जनरेशन होता है उसके पास जो अधिकतम मेमोरी साइज़ होती थी वो कितनी थी? 1 MB की थी। कितनी थी? 1 MB थी। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन है, जो फोर्थ जनरेशन था उसके पास क्या था? आपका 4GB। फोर्थ जनरेशन के पास कितना था? 4GB था। और जो फिफ्थ जनरेशन है उसके पास कितना? आपका 16 EB है। ठीक ना, एक्साबाइट, 16 EB एक्साबाइट है। ठीक है, ठीक, तो आपका यहाँ पे जो है थर्ड जनरेशन पूछा गया, तो यहाँ पे आंसर 1 MB होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें से आंसर तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें फोर्थ का, तो क्या होता है? 4GB होता है। ठीक, यहाँ अगर मैं 3GB, ये थर्ड की जगह पे अगर मैं फोर्थ जनरेशन कर दूँ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4GB हो जाएगा। ठीक, हो सकता है प्रॉब्लम हो गया होगा, यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर फोर्थ कर दूँगा तो 4GB हो जाएगा। ठीक, अगर मैं थर्ड करता हूँ तो क्या होगा? 1 MB हो जाएगा। ठीक, फिफ्थ करूँगा तो क्या हो जाएगा? 16 EB एक्साबाइट हो जाएगा। ठीक, और साथ साथ में ये भी आप देख लीजिए, जो फर्स्ट था, जो फर्स्ट जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन में कितना होता था? 4KB होता था। कितना होता था? 4KB होता था। और जो सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन, इसमें कितना होता था? 64KB। ठीक ना, 4KB, फिर 64KB, उसके बाद थर्ड में जो है 1 MB हुआ, 1 MB हुआ, फोर्थ में जो है आपका 4GB हुआ। ठीक, फिफ्थ में जो है 16 एक्साबाइट हुआ। ठीक ना, EB हुआ। ठीक, एक्साबाइट हुआ। ठीक, हाथों हाथ हम लोग ये भी देख लेते हैं, एड्रेस बस कितना होता है? ठीक ना, मतलब मेमोरी स्टोर करने का जो उसका जो है साइज, कितना वो मेमोरी जो है स्टोर कर पाता है। ठीक है, जैसे अब इसमें देखते हैं एड्रेस बस की साइज़। अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट की मैं बात करूँ, तो ये करता है आपका 12 बिट करता है। ठीक, 12 बिट करता है। और ये जो है आपका सेकेंड जनरेशन कितना कर लेता है? 16 बिट करता है। ये कितना करता है? 16 बिट करता है। ठीक है, और जो है थर्ड जनरेशन कितना करता है? 20 बिट करता है ये। ठीक, और जो फोर्थ जनरेशन है वो कितना करता है? 32 बिट करता है। और नेक्स्ट जो है आपका 64 बिट करता है। ठीक है, और ये चीज़ मैं बता भी चुका हूँ कितना आता है टोटल निकालने के लिए, 2 to power n से निकाला जाता है। जो n होता है ये क्या होता है? आपका यहाँ पे बिट का नंबर होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका यहाँ पे आंसर, अगर ये फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन, तो आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकल चिप पर CPU को कहा जाता है?
ठीक, क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सॉलिड स्टेट युक्त उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकल चिप पर, यही सेम टू सेम है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वह रजिस्टर जिसमें अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम काउंटर कहलाता है। ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होगा? जो आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा, ठीक, जो नेक्स्ट काम होगा उसका जो एड्रेस होगा वो जो स्टोर होता है, जहाँ पे स्टोर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निष्पादित हो रहे निर्देश को रखने वाले रजिस्टर को क्या कहा जाता है? ठीक, मतलब ये कि जो प्रेजेंट में जो है आपका काम जो है एग्जीक्यूट होने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसको क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोला जाता है। जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलेंगे, जो अगला एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वह रजिस्टर जिसमें मेमोरी के उस स्थान का पता होता है जहाँ से जहाँ तक डेटा स्थानांतरित किया जाना है कहलाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर नहीं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये कि मेमोरी जो है कहाँ से कहाँ तक जो है स्थानांतरित होने वाली है। नेक्स्ट है आपका डेटा के प्रवाह में अंतर की भरपाई के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाती है? आपका जो ऑप्शन है मेन मेमोरी है, ऑक्सिलरी है, बफर है। ठीक, ये है आपका जो आंसर हो जाएगा, इसमें बफर हो जाएगा। ठीक है, अब बफर कैसे होता है थोड़ा ये चीज़ समझ लीजिए। जैसे दो डिवाइसेस हैं, ठीक ना, दो डिवाइसेस हैं, ठीक ना, उनके डेटा फ्लो में अगर डिफरेंस है, ठीक, उनके अगर डेटा फ्लो में डिफरेंस है तो डेटा फ्लो की कंटिन्यूटी को, ठीक ना, कंटिन्यूटी को बनाने के लिए जो है क्या करते हैं हम लोग? एक स्टोरेज का जो है यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बफर स्टोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर स्टोरेज बोला जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से आप समझिए। जैसे आप यूट्यूब पे जो है आप जब कोई जो है कोई वीडियो प्ले करते हैं, ठीक ना, कोई वीडियो आप प्ले करते हैं, ठीक, कोई वीडियो आप प्ले करते हैं तो जब वीडियो प्ले करते हैं तो मान लीजिए नेट का कनेक्शन नहीं रहता या नेट रहता है तो आपका वो जब ये गोला इस तरीके से घूमता रहता है तो वही उस समय क्या करता रहता है? वो बफर करता रहता है। ठीक ना, क्या करता रहता है? बफर करता रहता है। ठीक, मतलब ये कि वो चीज़ों को जो मीडिया प्लेयर होता है वो क्या करता है? चीज़ों को जो है वीडियो को थोड़ा सा पहले जो है क्या करता है? स्टोर करके रख लेता है। ठीक, ताकि इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ी देर के लिए स्लो भी हो जाए तो वीडियो बिना रुके जो है उतनी देर तक वो चल सके। ठीक ना, इस वजह से वो गोला आप देखे होंगे कि वो गोला घूमता है तो उसको बोलते हैं कि बफर कर रहा है, बफरिंग कर रहा है ना। वो क्या करता है कि जो डेटा होता है, वीडियो का जो डेटा होता है उसको क्या करता है? पहले अपने पास स्टोर करता है, उसके बाद फिर जो है आपको वो दिखाता है। ठीक, ताकि नेट का कनेक्शन स्लो भी हो जाए तो वो थोड़ा सा जो है आपको दिखता रहे। ठीक ना, वो आगे का जो है ले करके चलता है, चीज़ें आपको दिखती रहती है। ठीक, तो ये एक्चुअल मायने में वो बफर होता है। ठीक ना, यही बफर है। तो अब वहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो डेटा फ्लो होता है उसमें क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिफरेंस आने लगता है ना। मान लीजिए नेट अभी तेज़ है तो डेटा चल रहा है, मान लीजिए नेट स्लो हो रहा है, नेट स्लो हो गया आपका, तो फिर क्या हो जाएगा कि जो डेटा है वो थोड़ा जो है जल्दी जो है नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से वो क्या करता है? पहले ही चीज़ों को बफर कर लेता है, अपने पास डेटा को स्टोर कर लेता है ताकि नेट स्लो भी हो जाए तो भी उसका काम चलता रहे। ठीक, काम चलता रहे। ठीक, ये होता है बफर का मतलब। तो वही चीज़ इसमें पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर बफर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कैश का क्या अर्थ है? सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच लगी छोटी सी लेकिन क्या होती है? तेज़ मेमोरी होती है। ठीक, कई फंक्शन यूनिट को इंटरनल बस से जोड़ने का तरीका, जानकारी ले जाने वाली फिजिकल लाइनों का समूह। नहीं, मेमोरी ट्रेस स्कैन नहीं, ये भी नहीं, ये होता है, ये आपका आंसर ए है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में क्या होता है? ये एक छोटी सी जो है मेमोरी होती है और जो क्या होती है? फास्ट मेमोरी होती है। ठीक ना, तेज़ मेमोरी होती है। ठीक ना, इसका मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये होता है, जो कैसे मेमोरी होती है कहाँ पर। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, वाईटी क्रिएट का दिखा रहा हूँ। ठीक ना, वाईटी क्रिएट का मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है क्या है? ये स्टोरेज है। ठीक ना, ये स्टोरेज है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? अब मैं इसको क्लिक करता हूँ ऐसे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके पास 3 है। ठीक ना, ऐप का जो डेटा है ये 157 MB है,
और ये जो इसका खुद का एक्चुअल डेटा इसके अंदर जो है 1.55 GB है, और इसका जो कैचे मेमोरी कितना 16.83 MB है, ठीक ना, टोटल मिला के इतना है, ठीक। तो ये जो कैचे मेमोरी है ये क्या चीज़ है कि मैं जो कुछ भी इसमें इस YT क्रिएट में जो कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है, कैचे में जा करके स्टोर हो रहा है, ठीक है। ताकि जब मैं अब इसमें कोई चीज़ भी ओपन करूँगा तो ये YT क्रिएट सबसे पहले क्या करेगा, कैचे मेमोरी के पास आएगा, और अगर इसको यहाँ से मिल जाता है तब जा करके ये अपना फास्ट के फास्ट जो है आपको आउटपुट दे देगा। अगर यहाँ से इसको नहीं मिलता तो तब ये किसके पास जाता है, मेन मेमोरी के पास जाएगा। मेन मेमोरी मतलब कि रैम के पास ही जाएगा, फिर वहाँ से चीज़ों को लेकर के आएगा, फिर थोड़ा समय लग जाता है, ठीक। ये चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है स्टोर होता चला जा रहा है, ठीक ना। अगर मैं यहाँ से ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है आपका क्लियर कैचे, अगर मैं क्लियर कैचे कर दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो इतनी मेमोरी वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अगर मैं ये क्लियर डेटा कर दूंगा तो ये जो इसका मेन मेमोरी के पास जो ये डेटा स्टोर हो रहा है ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, चली हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक। तो ये चीज़ होता है आपका क्लियर, ये कैचे मेमोरी में ये चीज़ है और ठीक ना, मेन मेमोरी वो अलग चीज़ होती है, ठीक ना। तो कैचे मेमोरी आई होप सो आपको दिखा, ये हर एप्लीकेशन के पास होता है कैचे मेमोरी। जितना कुछ आप परफॉर्म करने चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन है, आप उसमें जितना परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक ना, अगर कोई भी परफॉर्मेंस करें तो वो क्या होता है कि उसमें जो है स्टोर होता रहता है, ठीक ना, स्टोर होता रहता है, ताकि आप जब अगला एक्शन करें तो उसको पता हो कि आप ये करें तो फटाक से उसी में से खोज करके आपको लाके जो है वो आउटपुट दे देता है, ठीक ना, ठीक। तो ये होता है आपका कैचे मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MIPS कंप्यूटर के प्रदर्शन को मापने की विधि है, ठीक ना। इसका पूर्ण रूप क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बोलते हैं, ठीक ना। ये क्या करता है, कंप्यूटर के प्रदर्शन को मेज़र करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को दो मान्य प्रकार कौन से हैं, ठीक ना, कि दो मान्य कौन से हैं। तो आपका कौन सा CISC है और क्या है RISC है। मतलब ये समझिए कि जो ISA होता है इसके दो प्रकार होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं। एक होता है CISC होता है, दूसरा क्या होता है RISC होता है, ठीक है। जो CISC होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है, ठीक। ये होता है इसका फुल फॉर्म होता है। जो RISC होता है वो क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है, ठीक। रिड्यूस हो गया, उसके बाद I से इंस्ट्रक्शन हो गया, S से सेट हो गया, C से क्या हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है। CISC में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग हो गया, RISC में क्या हो गया, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है, ठीक है, ठीक। और CISC में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है, ठीक। तो ये दो टाइप का होता है, CISC और RISC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों की सत्यता ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, माइक्रो कंट्रोलर एक प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर है। आपका जो है दूसरा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक बहुउद्देशीय प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है जो बाइनरी निर्देशों को पढ़ता है और डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक। ये बात एकदम सही है। और माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर, आइए एक बार क्या करते हैं, दोनों को एक बार समझ लेते हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, माइक्रो कंट्रोलर एक प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर है, ठीक ना, ठीक। ये क्या है, प्रोसेसर तो है ही है, ठीक ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, जैसे आप समझिए वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक ना, वॉशिंग मशीन हो गया, और जो इलेक्ट्रिक वाला जो होता है ना, ओवन होता है आपका, ठीक ना, ओवन हो गया आपका जिस पे आप खाना बनाते हैं, इंडक्शन वाला, ठीक। वो चीज़ हो गया। उसमें क्या करते हैं आप, एक टाइम पीरियड लगा करके आप सेट कर देते हैं, ठीक ना। एक प्रोग्राम होता है, उसी के थ्रू जो है आप क्या करते हैं कि एक मतलब एक टाइम पीरियड लगा के फिक्स कर देते हैं, मुझे इतने देर से जो है इतने देर में जो है मुझे जो है वॉशिंग मशीन से कपड़ा धुल करके मिल जाना चाहिए, ठीक। या फिर आप जो है क्या नाम है कि जो इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है उस पर आप क्या कर सकते हैं कि ऑन ऑफ ये सब का बटन होता है, आपको हॉट करना है या फिर जो इतने तक टेम्परेचर लेकर के जाना है, ये सब जो करते हैं तो वही चीज़ क्या है, आपका प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर है, ठीक। तो ये बात क्या है, आपका माइक्रो कंट्रोलर एक प्रोग्रामेबल डिजिटल प्रोसेसर, ये बात बिल्कुल क्या है, सही बात है, ठीक। माइक्रो प्रोसेसर एक बहुउद्देशीय प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है। लॉजिक डिवाइस का मतलब अब ये, आप यहाँ इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या देंगे, आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्रोग्राम के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक ना, कोड के फॉर्म में इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और वो उसको क्या कर रहा है, फटाफट
फटाफट जो है इनपुट करके आपको दे दे रहा है, ठीक है। तो ये भी बात क्या है आपकी सही। और हाँ, ये किस पे बेस्ड है, बाइनरी निर्देशों को पढ़ता है और डेटा प्रोसेस करता है, ठीक ना। जो हम लोग ये आम अपने लाइफ में जो है कंप्यूटर का जो यूज करते हैं उसके बारे में ये बात करा माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। तो ये भी बात सही है आपकी। तो दोनों बात क्या है आपकी सत्य हैं, ठीक। तीसरा भी है क्या, हाँ तीसरा भी है इसमें, माइक्रो कंट्रोलर इंटरनल कंट्रोलिंग बस का उपयोग करता है, ठीक ना। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इंटरनल कंट्रोलिंग बस का उपयोग करता है। ये भी बात क्या है आपकी सही है, ठीक है। तो तीन के तीनों बात आपकी इसमें क्या है सत्य है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, ठीक ना। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, ना मेमोरी, ना ग्राफिक कार्ड, ना मदरबोर्ड। आंसर क्या है, CPU है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार है, इनमें से कोई नहीं। एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, हर मामले में निश्चित होता है। एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है, ठीक। ये बात सही है। एक कंप्यूटर में जो है फिक्स है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच क्या होता है, ये भिन्न होता है। आपका आंसर क्या है, डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है। बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होती है, नहीं। मैंने अब बताया था कि जो CPU होता है, CPU और जो मेन मेमोरी होते हैं इन सब के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा जो है आपका चिप होता है, रजिस्टर होता है, ठीक ना। रजिस्टर होता है जो चीज़ों को अपने पास रखता है, ठीक। और ये क्या होता है, बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक ना। ये CPU के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक ना। CPU के अंदर ही होता है और इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये होता है, ठीक है, ठीक। तो आपका ये कह रहा है कि बाहर होता है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, रोम एक स्थिर और प्राथमिक मेमोरी है, ये बात सही है। कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच की एक हाई स्पीड मेमोरी, ये भी बात सही है आपका, बिल्कुल बढ़िया बात है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या है, बी है, जो क्या है रॉन्ग है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का घटक है। CPU का घटक कौन है, ALU और कंट्रोल यूनिट, ALU रजिस्टर, ALU मेमोरी, रैम रोम। ALU और कंट्रोल यूनिट जो है CPU के घटक है, ठीक ना। मेन घटक कंपोनेंट यही है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन CPU का भाग है। मदरबोर्ड, ALU, SRAM, DRAM, ठीक। CPU का जो मेन कंपोनेंट है कौन सा है आपका, ALU है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ALU हो गया। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीधे CPU के साथ बातचीत करती है, ठीक। इसमें क्या तृतीयक नहीं, द्वितीयक नहीं, हार्ड डिस्क नहीं। प्राथमिक भंडारण जो होता है वो क्या करता है, CPU के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, क्या होता है, सीधे डायरेक्ट इसके जो है कांटेक्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब हो गया, फिनिश हो गया। आज यहीं पे रखते हैं, कल जो है नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन बचे होंगे उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बाकी के लिए अभी लेते हैं आपसे अलविदा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।